हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं शिवानी और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नवरात्र के चौथे दिन माँ कुसमांडा की विधि के बारे में। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कुसमांडा की पूजा की जाती है। माँ कुसमांडा की 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल होता है, धनुष होता है, बाण, कमल पुष्प, अमृत पुष्प, कलश, चंद्र, गदा। माता के 8वें हाथों में सभी सिद्धियाँ निधियाँ देने वाली, जप करने वाली माला होती है। इन देवी को वाहन सिंह होता है। माँ का स्वरूप की पूजा की जाती है। जीवन की सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए की जाती है। माँ की पूजा लंबी आयु के लिए और रोगों से मुक्त होने के लिए भी की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुसमांडा के रूप में विधि विधान से पूजा करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग लगाने के बाद घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए और लंबी आयु के लिए भी उनके लिए प्रार्थना कीजिए। रात में पीपल के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आएँ और उसे अपने घर में रख दें, ठीक है। फिर इस मिट्टी को दूध, दही, घी, अक्षत, रोली चढ़ाएँ और इसके आगे दिया जलाएँ। फिर अगले दिन इस मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा करने से आपके रुके हुए जो भी कार्य है वो होने लगेंगे और आपके कार्य में हो रही बाधाएं, जो मतलब जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो और वो उसमें अटकलें आ जा रही है और वो काम हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा करने से आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। नवरात्र के चौथे दिन मिट्टी की पूजा करने के बाद बाधा निवारण मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करें। इसी कार्य में आ रही बाधाएं को दूर कर देगा। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो नवरात्र के चौथे दिन कुछ खास उपाय ज़रूर करें। लौंग, कपूर, अनार के दाने में माँ दुर्गा को आहुति दें। इससे संतान की सुख प्राप्ति होती है और वरदान भी मिलता है। आहुति से पहले इस सामग्री की बाधा निवारण मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। कारोबार में अगर आपको तरक्की चाहिए तो लौंग और कपूर में कोई भी पीले रंग का फूल मिलाएं और उसे माँ दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से और ये करने से पहले आपको बाधा निवारण मंत्र का माला जाप जरूर करना है। चलिए तीसरा और आखिरी मंत्र मैं बता देती हूँ आपको। परिवार में किसी की भी स्वास्थ्य अगर ख़राब रह रहा है तो 151 लौंग और 42 कपूर यानी 142 लौंग और 42 कपूर लेना है आपको। और नारियल को गिरी भी बोलते हैं उसको, सूख जाता है तो नारियल को, और उसमें शहद मिला देना है या फिर मिश्री मिला देना है और फिर इसे हवन में डाल देना है। ऐसा कर और माँ दुर्गा और माँ कुसमांडा का आपको नाम लेना है और उनसे प्रार्थना करनी है और आपका सारा रुका हुआ कार्य दूर हो जाएगा। आपके घर में, परिवार में जो भी हमेशा बीमार रहता है वो ठीक हो जाएगा। और 5वां उपाय है, विवाह में अगर आपके घर में कोई किसी भी तरह की रुकावट आ रही है तो नवरात्रि के चौथे दिन एक लाभकारी उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इसे आपको 36 लौंग लेना है और 6 कपूर लेना है और हल्दी और चावल में मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति देना है। और ऐसा करने से आपके घर में जल्दी शहनाई बज जाएगी और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर की दुख, तकलीफ, परेशानियाँ ये सब कहाँ चली गई है। और माँ कुसमांडा का यह स्वरूप की पूजा करते ही आपके जीवन में खुशियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन माँ की पूजा करते समय आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही विधि विधान से इनकी पूजा करनी चाहिए और ध्यान रखें कि आप पूजा करते समय किसी भी तरीके का अपने मन में नकारात्मक भाव ना लाएं। अपने मन में लालच या फिर किसी के प्रति घृणा
पूजा करते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, ना ही किसी के लिए बुरा सोचना चाहिए। जब आप पूजा करने के लिए, खासकर माता रानी को, आप जब पूजा करने के लिए बैठे तो अपने मन को, अपने तन को, अपने कपड़ों को एकदम साफ स्वच्छ करके और दिमाग को एकदम शांत करके पूजा कीजिए। और पूजा करने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा। माता रानी को प्रणाम कीजिए और ये जो मैंने उपाय बताया है वो कीजिए। और एक लास्ट चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जिन भी लोगों को उपाय नहीं हो पाता है या फिर वो पूजा नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक ख़ास उपाय है कि वो नहा धोकर हाथों में फूल लेके, साफ़ कपड़े पहन के माँ के मंदिर में जाए या फिर घर में ही बैठ जाए और उन फूलों को हाथ में ले और अपने मन में जो भी है, इच्छा है, समस्या है, वो सब बोले। और इसे ना 5 मिनट तक अपने हाथों में लिए रहे और माँ को ध्यान दीजिए। और बीच में कुछ भी ध्यान मत लाइए, बस सिर्फ माता रानी का ध्यान दीजिए। और फिर इस फूल को माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए और कहिए कि माँ, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मुझे कोई विधि विधान नहीं आता, अब जो है सो यही है माँ, आप मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दो और मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा कर दो। ऐसा कर कर आप पूजा से उठ जाएं, देखिएगा आपके सच्चे मन और सच्चे भाव को माता रानी ज़रूर देखेगी और आप पे कृपा करेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मैं शिवानी फिर लेके आऊँगी आपके साथ अच्छे से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू।